दलित होना अपराध कब से हो गया? यही कह रहे हैं, यही उसका अपराध है, क्योंकि उसको एडमिशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो दलित है। अगर वो छात्र सभा के अध्यक्ष है, आपको नहीं लगता कि देश में अब शिक्षा की बात कम हो गई है? शिक्षा की बात कहाँ हो रही है? क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? शिक्षा की बात नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती ना। आशुतोष सिन्हा जी मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे और बातें जिस देश में शिक्षा की बातें होनी चाहिए उस देश में फिलहाल तो शिक्षा की बातें हो नहीं रही है। फिलहाल बातें अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की बातें हो रही है, महाराणा सांगा की बातें हो रही है, शिक्षा पे किसी का ध्यान शुरू से नहीं रहा है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि इलाहाबाद में जो छात्र हैं उनको रोजगार मिला, उन्होंने रैपिडो के माध्यम से पैसा कमाया, जो मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। आशुतोष सिन्हा जी से हम बात करते हैं। शिवम सोनकर नाम के छात्र हैं, किस तरह आप देखते हैं इन्हें? देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के आज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर स्थिति ये है कि दलित छात्र जिसका सेकंड रैंक आया, उसके बाद भी उसको दाखिला नहीं मिल रहा। वो सिर्फ उसकी एक मांग है कि वो पढ़ना चाहता है, उसका अपराध यह है कि वो दलित है। और यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दलित होना अपराध कब से हो गया? यही कह रहे हैं, यही उसका अपराध है, क्योंकि उसको एडमिशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो दलित है। अगर दलित ना होता तो शायद उसको एडमिशन मिल गया होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, हम सबको ताकत दी, आज हम सब पढ़ लिख के किस तरह से आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, वो छात्र की वही इच्छा है। लेकिन ये बीएचयू का प्रशासन अपनी लापरवाही नहीं मानने को तैयार है। सेकंड रैंक जिसका है उसको एडमिशन नहीं ले रहा, 2 सीट बची है, सेकंड रैंक जिसका उसको नहीं ले रहा। तो ये कहीं ना कहीं से हमें और आपको सोचना होगा कि आज देश में हालात क्या हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ सिंगल एक मुद्दा है कि किस तरह से हम आपस में कम्युनल कर दें, हमको भाई से भाई को ला दें, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए आज हम सब लोगों को यहाँ आना पड़ा, और अभी जाएंगे हम लोग यहाँ। संजय जी जो यहाँ पर इस समय चार्ज में हैं वीसी के, उनसे मुलाकात करके इसके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आशुतोष सिन्हा जी, एक बात बताइए, इस देश में सिर्फ क्या हिंदू मुस्लिम ही सब्जेक्ट अब बचा है? मुझे बड़ा दुख होता है एक पत्रकार के रूप में, जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ हर जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। देश में और बातें क्यों नहीं? क्या लोकतंत्र बचा हुआ है, आपको लगता है? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, लगातार एक पत्रकार के रूप में मुझे बहुत दुख होता है। विपक्ष में आप हैं, सवाल तो आपसे भी बनता है। बिल्कुल से बनता है, और लगातार सदन में हमने सवाल किया है। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, पत्रकार, कोई ऐसा विषय नहीं है जो सदन में हम लोगों ने छोड़ने का काम किया। लगातार सरकार से लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, और कोई विषय ऐसा नहीं रहा जिसको हम लोगों ने छोड़ने का काम किया है। आप उठा के सदन की कार्रवाई देख लीजिएगा, लगातार बेरोजगारों के लिए लड़ने का काम किया, आप पत्रकारों के लिए लड़ने का काम किया, अधिवक्ताओं के लिए लड़ने का काम किया। हर विषय पे कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ने का काम लोग करते हैं, और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम लोग बोलने की आजादी तो सर हमसे भी छीन ली गई है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम पुराने भ्रष्टाचार के मामले उठाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए पत्रकारों पे कार्रवाई कहां तक पहुंची? इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है। सदन तक नहीं मिला है सर, आज तक मिले न मिले हम मांगेंगे, हम तो मांगेंगे। सरकार का काम है देना, हमने आपके लिए मांग की है, हमने मांगा है पत्रकारों को पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए, उस एक्ट के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी लड़ाई को मजबूती से कोई लड़ने का काम कर रहा है तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और विपक्ष की जो भूमिका होती है मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम विपक्ष कर रहा है। आशुतोष सिन्हा जी, आप एक सक्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैंने देखा साइकिल से जिस तरह से आपने लखनऊ में आपने किया। एक बात आप बताइए, सच्चाई बताइए कि जिस देश में योगी आदित्यनाथ से मैं पत्रकारों को देखता हूँ आंखों में आंखें डाल करके सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, वो पत्रकार क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या मजबूरी है उनकी? आप कहाँ तक देखते हैं? आप किस? मैं वर्तमान पत्रकारिता से बहुत चिंतित हूँ। मैं आज इतना चिंतित, मैं आज बधाई देना चाहता हूँ आप जैसे पत्रकार जो वास्तव में पत्रकारिता की हकीकत को बताने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश और देश में योगी से सवाल क्यों नहीं होता? मोदी जी सवाल करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे देश के प्रधानमंत्री 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? इसका जवाब आप दीजिए। ये तो जवाब नहीं मांगा जा सकता, आप ही दे दीजिए। ये जवाब तो सरकार देगी, सरकार देगी जवाब, क्योंकि सरकार भाग रही है, और सरकार भाग रही है, और इसका जवाब हम सब चाहते हैं। जितना आप चाहते हो उतना हम भी चाहते हैं कि पत्रकार के सामने क्यों नहीं आना चाहते योगी जी और मोदी जी? इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, सड़क पे कोई काम नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों को आज खेत जब जा रहा है तो डीएपी के लाठी खानी पड़ रही है। आज जितने भी विषय हैं, शिक्षा मित्र लाठी खा रहे हैं, पुरानी पेंशन मांगने वाले लाठी खा रहे हैं। आज छात्र जो अपने यहाँ पर आज अनशन पे बैठा हुआ है, आज बेचारा धरने पर बैठा हुआ है, उसको आज एडमिशन नहीं मिल रहा। तो आज हमें और आपको देखना होगा कि हर विषय को लेकर सरकार कहीं ना कहीं से पूरी तरह से विफल है, और इसलिए आज सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भाग रही है। आप इतने किलोमीटर से आए हैं, क्या कारण है कि 50 मीटर से लोग नहीं आ पा रहे हैं?
जो यहाँ के एकेडमिक के लोग हैं 50 मीटर उनकी दूरी है, कोई कॉल क्यों नहीं कर पा रहे, इसका कारण क्या है? इसीलिए आज हम लोग आए हैं, जाके उनसे पूछने का काम करेंगे कि यहाँ जो बच्चा धरने में बैठा हुआ है 10 दिन से, आप कहाँ सो रहे हैं, क्यों नहीं आपकी नींद खुल रही है, क्यों नहीं उससे जाके मिल रहे हैं, क्यों नहीं उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो इसके लिए आज हम लोग आए हैं और आज करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष सिन्हा जी। हम सुजीत यादव जी से बात करेंगे। काफ़ी सक्रिय नेता है समाजवादी पार्टी के, ये भी लगातार आते रहते हैं और हर आंदोलन में मैं इनको देखता हूँ उनकी सक्रियता को। हालांकि मैं कोई समाजवादी पत्रकार नहीं हूँ, ये कोई न समझे, मैं बस जनता के बीच का पत्रकार हूँ, उनके सवालों को पूछता हूँ जो कि सत्ताधारी पार्टी नहीं देती, तो मुझे मजबूरी में विपक्ष से पूछना पड़ता है। आप किस तरह से देखते हैं इस तरह से लगातार देश में? सबसे बड़ी बात है कि छात्रों पर बात क्यों नहीं होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी और देश के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना, बधाई नहीं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि छात्रों को क्यों नहीं अधिकार मिलता है, उनके हक अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो सरकार कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वह क्यों नहीं कहना चाहती है 1 नेशन 1 एजुकेशन। क्या बात है? और दूसरी तरफ जैसे कि हमारे नेता आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी ने भी कहा कि छात्रों की बात हो सके या पत्रकारों की बात हो, अधिवक्ताओं की बात हो, वक्ताओं की बात हो या प्रवक्ताओं की बात हो, वित्तविहीन शिक्षकों की बात हो, सदन में आपने हमेशा उठाया था। और सरकार इस पर मुख्य इसलिए है, उसका मुख्य कारण यह है कि वो चाहती है कि झोला छिलने वाले झोला सिले, बाल बनाने वाला नाई का काम करे, मोची वाले मोची का काम करे। और ये रामराज की जो परिकल्पना करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि एक धोबी के कहने पर राम ने सीता को छोड़ दिया और इतनी बनारस की जनता ने आपका विरोध किया, पिछले से ज़्यादा विरोध किया, उसके बाद आपने प्रधानमंत्री का पद लेकर क्यों टहलना चाहते हैं और 1 नेशन 1 एजुकेशन कब करना चाहते हैं। और छात्रों के अधिकार को मैं दिलाने के लिए हम लोग आज सभी समाजवादी लोग आए हैं। जब जब सत्ता आताताई पर उतर आती है तब तब समाजवादी पलटन आती है। और ये आपको शिवम सोनकर जैसे युवा के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जब जब अंगड़ाई ली है तब ऐसे क्रांतिवीर पैदा हुए हैं। शिवम सोनकर सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, वह तमाम उन छात्रों की लड़ाई लड़ना चाहता है जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। हम BHU जैसे इस पावन धरा पर, जहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की ये जो परिकल्पना थी कि जहाँ जातिवाद ऐसी विशेष बातें यहाँ ना आए, आज ये शर्मसार करने वाले लोग आज इस संस्था को चलाने का काम कर रहे हैं, जहां जातिगत की बात करना पड़ रहा है। ये देश में सिर्फ धर्म का ही मुद्दा रह गया कि छात्रों की बात भी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी वो धर्म के अलावा कोई और बात नहीं कर सकती। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और यहीं एक दलित छात्र शिवम सोनकर अपने एडमिशन को लेकर लगातार 12 दिनों से बैठा हुआ धरने पर, आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुध लेने नहीं आए। आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से संज्ञान लिए हैं और उस बच्चे के न्याय के लिए आज प्रतिनिधिमंडल बनाकर भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी बातें तो सबको करती है, केवल हवाई दावे हैं इसके, धरातल पर ये सबसे ज़्यादा शोषण करने का काम पीढ़ी के लोगों करती है। तो भारतीय जनता पार्टी भटकाव की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, लेकिन हम समाजवादी लोग इस शिवम सोनकर को न्याय दिलाने के लिए पहले दिन से लगे हुए हैं और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक सड़क से लेकर सदन तक। अखिलेश यादव जी का भी पुतला फूका गया था यहीं पे लंका गेट पे ही फूका गया था और इस समय फूका गया 2 दिन पहले की बात। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ का भी पुतला उनके सामने, उनके घर के सामने हमने फूका था। हजरतगंज में उनके घर के सामने पुतला फूका था। अभी एक ही पुतला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों लाखों पुतले फूक कर विरोध किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत की राजनीति कर रही है और अखिलेश यादव जी को टारगेट कर रही है। क्यों? वो मुख्यमंत्री हैं। अरे आप सवाल करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है और सवाल करते हो समाजवादी पार्टी से। विनीत जी, आप छात्र सभा के अध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता कि देश में अब शिक्षा की बात कम हो गई है? शिक्षा की बात कहाँ हो रही है? क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? शिक्षा की बात नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती ना शिक्षा की तरफ उसको बढ़ावा नहीं। वो धर्म, अगर वो लोग शिक्षित हो जाएंगे तो धर्म कैसे के लिए वो बरगला कैसे पाएंगे? आज नौजवान शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक अधिकार मानेगा, अपने रोजगार मांगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है कि रोजी रोजगार दे सके, उन्हें सही उच्च शिक्षा
सुरक्षा दे सके, इसलिए वो भटकाव की राजनीति। छात्रों को क्या मैसेज देंगे आखिरी? मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि देखो, एक छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए, वो भी दूसरे रैंक का टॉपर है, होनहार है, वो अपने हक की लड़ाई इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सबके साथ सबका विकास की बात करती है। तो इसलिए मैं आज भी कहता हूं कि पीडीए के साथ आइए और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाइए, तब पीडीए के लोगों का और छात्रों का उत्थान जी, आप भी युवा नेता है लग रहे हैं, और ये बताइए क्या जेपी जैसे आंदोलन की देश को हो सकता है क्या? बहुत ही जल्द और बहुत ही शानदार इस क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग जल्द रोड पे लाएंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि लाभों के साए में बोलेगा कौन, जुल्म के साए में बोलेगा कौन, और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हमारे साथ हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। अखिलेश यादव को पुतलों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फूका गया, इस पे क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ शब्दों का भी गलत इस्तेमाल किया गया, और ऐसे पुतले तो आमतौर पे किसी और के फूके जाते तो कभी बवाल हो जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? इसी शहर में फूका गया और इसी गेट पे फूका गया माना गया। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी कि इन्होंने कितना भी प्रयास किया होगा, हमको लगता है 4-6 पुतले से ज़्यादा नहीं फूक पाए होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आह्वान हो जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 6 नहीं 6000 पुतले भी फूके जाते हैं। ऊबर वाला कुछ उनका बयान था, उसको बड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, उस पर किस बात पे, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, गोबर की बदबू जैसा कुछ बयान अखिलेश जी का था, उसे बड़ा अलग तरीके से। ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार जो है, ये ना तो शिक्षा पे बात करना चाहती है और ना ही रोजगार पे बात करना चाहती है, ना ही सुरक्षा पे बात करना चाहती है। यह जनता को लगातार भटकाने का काम कर रही है। आप जैसा कि अभी हम लोग बीएचयू में हैं, तो बीएचयू में भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक जो विद्यार्थी है वो लगातार कई दिनों से धरने पे है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ बीएचयू की जो संस्था है वह किसी प्रकार से उसको न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं है। और मैं वर्तमान डबल इंजन की जो सरकार का बात बताइए, जुडिशरी भरोसा है, न्यायालय में तो भरोसा है, तो न्यायालय में क्यों नहीं जाते? जी बिल्कुल, वो भी लड़ाई लड़ी जा रही है। लोगों के पास तो अच्छे वकील होंगे, बड़े बड़े वकील होंगे, इस छात्र के न्यायालय में भी जाइए, जी बिल्कुल सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए आज ये जो हाईकोर्ट के द्वार तो खुले हैं। जो प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, प्रतिनिधिमंडल ने आज उस विद्यार्थी से मिले हैं और वो बात रखी जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात जाएगी और उसके बाद उस पर जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा। अर्थात आगे क्या नेक्स्ट मूव, आगे का क्या है? नेक्स्ट हमारे जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो लोग अपना करेंगे और